भाई सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब लाइफ महा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। होगी ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस तभी तो सीरियल 20 साल की छलांग मारेगा, मेरा मतलब है लीप लेगा। क्या है ना कि नीलम की एक तरफ तो शोक सभा हो रही है और शोक सभा में पुलिस आ जाती है और अनाउंस कर देती है कि ये एक नेचुरल मौत तो थी ही नहीं, दिस इज एक्चुअली अ मर्डर। अब इसमें आपको गेस करने की जरूरत नहीं है कि इस मर्डर का ठीकरा किस पर फूटेगा। सुख का साथी सब बनते हैं पर दुख में कोई नहीं आता। आज ऋषि पर जो गुजर रही है वो कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके सर से माँ का साया उठ चुका है। लक्ष्मी भी क्या ही करेगी, उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे, क्योंकि अपनी सासू माँ की शोक सभा में सिवाय शोक जताने के उसके पास कुछ है नहीं। इस शोक सभा में ऋषि के अपने और ऋषि की माँ के कातिल भी बैठे हैं, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और ये आंसू कोई और नहीं बल्कि मलिष्का बहा रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। तू भी बोल, तूने क्या कांड किया? मैं बहुत रो रही थी सीन में। इसी ने किया सब। सीन में मैंने तो उनको हटा ही दिया। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया एंड अब देखते हैं कि एकदम से पुलिस आ जाती है, जिसके बारे में मलिष्का को कोई आइडिया ही नहीं होता है, एंड वो लेके जाते हैं ऋषि को साइड में और उनको बोलते हैं कि ये मर्डर था। ये लेके कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। काफी सैड लग ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। एंड मलिष्का ये सुन लेती है और फिर क्या, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो अपने मॉम को जाके बताती है कि क्या ड्रीम मिला। मगर कहते हैं ना, सच अपने पर फैलाकर सबके सामने उड़ता हुआ आ ही जाता है। क्योंकि देखो, शोक सभा खत्म होते ही पुलिस आ जाती है, जो ऋषि को बताती है कि उसकी मां नीलम के साथ हादसा नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये सुनने के बाद तो किसी को भी झटका लग सकता है, क्योंकि शालू ने जब से ये सुना है तब से वो अपनी बहन लक्ष्मी को पकड़कर रो रही है कि भला कोई कैसे उन्हें जान से मार सकता है। पर लगता है कि लक्ष्मी का भाग्य जिस कलम से लिखा गया था उसकी रोशनाई कम थी, इसलिए टूटी फूटी किस्मत लेकर लक्ष्मी पैदा हुई है। घर में करे कोई और, पर उसे भरती लक्ष्मी है। यही होगा शायद आगे चल के, क्योंकि मलिष्का और किरण को कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है और उसमें वो लिटरली दिखाया गया कि झूमर जो है वो और बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब ऐसे कुछ थे। और सीसीटीवी में ये दिखाया गया है कि बच्चों की वजह से झूमर गिरा है। हालांकि ये चीज़ लक्ष्मी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेती है, बच्चों का इल्ज़ाम जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। और फाइनली यही लगता है मुझे, हालांकि अब तो कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लक्ष्मी अपने पर सारा इल्ज़ाम ले लेगी और शायद वो जेल चली जाएगी। हाँ, पता नहीं लक्ष्मी का भाग्य, मैं तो उसे कहती रहती हूँ कि भाई तेरा भाग्य इतना डर्टी क्यों है, मतलब कुछ भी हो जाता है, बस सारा इल्ज़ाम लक्ष्मी पर आ जाता है। लक्ष्मी पर इल्ज़ाम आता नहीं है कि जो भी कुछ डू कर रही है ये सब मलिष्का ही डू कर रही है। तो हालांकि ये चीज़ अभी रिवील हुई नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ख्याल से शायद शालू और लक्ष्मी को पता है कि नीलम की जो इतनी भयानक तरीके से जो मौत हुई है उसके पीछे कौन है, ये शायद लक्ष्मी को पता है, लेकिन लक्ष्मी ने शायद किसी को बताया नहीं। लक्ष्मी और शायद शालू को पता है कि कौन हो सकता है। और इसके बाद जो है हम सीन भी करने वाले हैं, उसमें जो मलिष्का जो है वो पूरा इल्ज़ाम डाल देती है लक्ष्मी पे। तो लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास सबूत है, ये जो भी कुछ किया तुमने शालू और आयुष की शादी रुकवाने के लिए ये सब कुछ किया है और तुमने ही नीलम जी को मारा है। तो मलिष्का मना करती है कि मैं तो नीलम जी को मेरी मॉम मानती हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज इस घर की बहू हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो भी मानने से, तो हालांकि वो तो मलिष्का है तो वो तो मानेगी नहीं खुद की गलती, और जो भी है ये खून वून जो भी कुछ किया है सब कुछ उसी ने डू किया है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि सारा इल्ज़ाम आ जाता है बेचारी हमारी गरीब सी लक्ष्मी पे। मतलब ये हुआ कि नीलम के कत्ल का इल्ज़ाम भी लक्ष्मी पर ही लगेगा, जिसके कारण ऋषि और लक्ष्मी के बीच नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी और शायद यहीं से
नई कहानी जन्म लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।